नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको कहते हैं या पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रोज सुबह 9 बजे टारगेट देता हूं। सिर्फ प्रीलिम्स भर नहीं, 20-20 मिनट मेंस की भी टारगेट आपको पूरा करना होगा। आप में से कुछ लोग इसी गलतफहमी में रहते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे फिर मेंस सोचेंगे। अब ऐसा समय नहीं रह गया। लोग इतना पढ़ रहे हैं कि आप प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो आपसे नहीं निकलेगा, ये कहीं मुझसे लिख लीजिए। पहले हो जाता था, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए डेली भले 20 मिनट ही सही, मेंस की एक प्रश्न को उत्तर लिखने की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। आप किसी गलतफहमी में ना रहें, ये याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते मैंने टारगेट देना शुरू किया है इंडियन पॉलिटी का। होता क्या है, मैं पहले चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या कल का टारगेट आपने पूरा ईमानदारी से कंप्लीट किया? कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं शुरुआत में 10,000 लोग कहते हैं कि मैं सर रोज पढ़ूंगा। अगले दिन वो 5,000 में बदल जाते हैं और एक हफ्ते बाद सिर्फ 3,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली पढ़ रहे होते हैं और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2,500 से 2,000 बच्चे डेली पूरा टारगेट करते हैं। उन्हीं में से सिलेक्शन होता है, बिलीव मी, उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। बाकी का दुनिया तो आसमान से तारे तोड़ने का सपना रोज देखती है, लेकिन उनके सपने नहीं पूरे होते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। कल आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, यहां तक पढ़ लिया था। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कल का टारगेट ईमानदारी से पूरा किया। उसके बाद यहां बढ़िएगा। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको शुरू करना है इंडियन पॉलिटी की वीडियो की प्लेलिस्ट खोलिए। कहीं कुछ मत करिए, यूट्यूब पे जाइए, डालिए मानस पांडे इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट, तुरंत सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और उसमें वीडियो नंबर 18 से शुरू करिए। 18 से लेकर के वीडियो नंबर 28 तक। ये क्या है, वीडियो नंबर 18 से वीडियो नंबर 28 तक एक तो है बेसिक फीचर्स, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट और उसके तुरंत बाद आपको पढ़ना है बेसिक फीचर, प्रेसिडेंट और 2 वीडियो हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यानी वीडियो नंबर 18 से 28 के बीच में आपको ये 3 टॉपिक कवर करने हैं आज ही की डेट में। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी वीडियो 5 से 10 मिनट से ऊपर का नहीं है, इसलिए 5 से 6 वीडियो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चाहे यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक, ऐसे ही बीईओ की टेस्ट सीरीज में भी सारे वीडियो, सारे नोट्स पढ़े हुए हैं, आप वहां से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पहला टारगेट। उसके बाद तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू खोलिए। 30 साल का पीवाईक्यू इस प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज पे पड़ा है, या फिर आपके पास घटना चक्र हो तो उसको उठाइए और उसको उठाने के बाद प्रश्न नंबर 350 से आज प्रश्न नंबर 500 तक आप पूरा पढ़ेंगे। याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 350 से प्रश्न नंबर 500 तक। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप डेली टारगेट नहीं देख रहे, लेकिन याद रखिएगा एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट को आपको खत्म करना है। यानी इस हफ्ते आपको पीसीएस के लिए या आरओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट खत्म करनी है, चाहे मेरी चाहे किसी की भी, आपको अपनी समझ में आती हो अपनी पढ़िए। पहला काम। दूसरा काम, 30 साल के 1200 प्रश्न हैं पीवाईक्यू, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे 30 साल का पीवाईक्यू पड़ा, उसको पढ़िए, या घटना चक्र उठा लीजिए, सबसे बेस्ट है। उसमें 350 से 500 प्रश्न अटेम्प्ट करिए। उसके बाद तुरंत तीसरे नंबर पे आप क्या काम करेंगे, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 4 टेस्ट आपको सोने से पहले जरूर देने हैं और इतना काम जरूर करिएगा सिलेक्शन के लिए। याद रखिए, इनमें से कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। पहले आपने वीडियो से कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर 30 साल के प्रश्न पढ़े, फिर उसके बाद टेस्ट दिया। 4 पूरी दुनिया की सारी कोचिंगें आने वाले समय पे यही फॉलो कर रही हैं, बल्कि अभी भी कर रही हैं। पहले सब लोग कहते थे अरे पीवाईक्यू कौन पढ़ाता है, पीवाईक्यू कौन, मैं पीवाईक्यू ही पढ़ाता हूं और उससे 250-250 बच्चे प्रीलिम्स निकाल लेते हैं जो ईमानदारी से करते हैं। ये तो बात है प्रीलिम्स की। अब कुछ लोग जो गलतफहमी में रहते हैं कि मेंस नहीं पढ़ेंगे, मेंस प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे, मैं बता दूं इतनी भीड़ है तैयारी करने वाली, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको कह भी नहीं रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़िए, लेकिन आधा घंटा डेली आपको पढ़ना है, जिनमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। रोज शाम को 7 बजे मैं मेंस की क्लास लेता हूं, आप वहां से कॉन्सेप्ट पढ़िए और एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर टॉपर्स कोड की जो मेंस की आंसर राइटिंग है, ये इंडिया की पहले, आप इसका फायदा अभी उठा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में लोक सेवा आयोग यही करेगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला जीएस पेपर 2 इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, जो है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन।
डेली यूपीपीसीएस डेली आंसर राइटिंग पे आप आइए, और डेली आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 2 पे जब आप डालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन कौन से हैं, इसकी विवेचना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इंडिया नेपाल रिलेशन। तो सबसे पहले, और आप इसको 8 नहीं, आप 8 नंबर है यहाँ पे, आप सबसे पहले चैट जीपीटी पे डालिए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंडिया नेपाल रिलेशन ऑन डिस्प्यूटेड टॉपिक्स। ये हिंदी में है, इधर कर देंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। व्हाट आर द कनेक्शंस इश्यूज, व्हाट आर द कंटेंशंस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत नेपाल के बीच में विवादास्पद मामले कौन कौन से हैं। खूब बढ़िया चैट जीपीटी से पढ़िए, बिना देखे फिर पढ़िए, और पढ़ने के बाद मैप देख लीजिए। सबसे जरूरी बात याद रखिए, पढ़ते समय मैप जरूर देखिए, जहां जहां विवाद है वो कौन कौन से, और उसके बाद इवेल्युएट करिए, और तुरंत मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना नंबर आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिख दीजिए यस आई एक्सेप्ट दी टारगेट।